जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे एग्जाम मंत्रा पे। साथ में जोता है राहुल सर विथ रीजनिंग, दोनों पे आप सभी का स्वागत है। तो कल हम लोग मैथ के सिलेबस के बारे में बात किए थे, बिहार एसएससी सीजीएल 4 2025। इसमें मैथ का सिलेबस हमने आपको समझाया था क्या सही है क्या गलत है। आज हम लोग बात करेंगे रीजनिंग के सिलेबस के बारे में। और आपको आप लोग को आप लोग बहुत लोग पूछ भी रहे थे, कमेंट भी किए हुए थे, बहुत लोग का मैसेज भी आया था कि सर रीजनिंग कौन पढ़ाएंगे। तो यहाँ पे रीजनिंग कौन पढ़ाएंगे, हम आपको बता दें कि पूरे भारत के कोहिनूर आप बोल सकते हैं कि भारतवर्ष के कोहिनूर हैं सर। और सर मतलब आप बोल सकते हैं कि जितने नए टीचर अभी पढ़ा रहे हैं ना, सब लोग जो होता है सर का किताब पढ़े होंगे, या सर का किताब पढ़ पढ़ कर ही लोग जो होता है रीजनिंग के टीचर बने हैं। तो सर के बारे में आप लोग सब लोग जानते भी हैं, राहुल सर। सर स्वागत है आपका सर। तो सर से हम लोग बात करेंगे, सर पूरे सिलेबस को एक्सप्लेन करेंगे। और आप लोग को एक बात बता दें कि ये जो हम लोग बिहार एसएससी सीजीएल स्टार्ट कर रहे हैं, इसके बाद हम लोग जो होता है रेलवे के लिए भी बैच लाएंगे। तो ये जो सीजीएल के बारे में इसका रिजल्ट जो है ना पूरा मैथ और रीजनिंग पर आधारित होगा। तो अब यहाँ से एक नया पहल का हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, और हम लोग मिल करके ना ऑनलाइन में बहुत ही बेहतरीन तरीका से आप लोग को कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। विशेष सर से बात करेंगे, जानेंगे। आइए आइए सर, 2 मिनट 2 मिनट। सर ने मुझे बोला कि रीजनिंग के भारत के जाने माने शिक्षक, लेकिन मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि आप लोगों के लिए खास करके मैं दो कॉम्बिनेशन बनाया हूं। एक इनर्जी, यंग है, इनर्जेटिक है, और मेरा अनुभव। तो अगर एनर्जी और अनुभव दोनों मिल जाएगा तो इस रास्ते पर आप जितना चक्कर लगाओगे उतना ही ज़्यादा जल्दी से तुमको कामयाबी मिलेगा। इसलिए हम दोनों मिल करके आपको सफलता दिलाने के लिए एक रास्ता बनाने आए हैं। उसका नाम है इनर्जेटिक प्लस अनुभव। दोनों का फायदा उठाना है और रीजनिंग मैथ का सहायता लेकर हम लोग अपना मिशन को पूरा करेंगे और आप अपने मिशन को पूरा करेंगे। तो अब हम लोग आते हैं अपने सिलेबस पर। सर ने बहुत अच्छा बात बोला और हम अपने सिलेबस पर अब आ रहे हैं, ध्यान देना। ओके, थैंक यू। देखिए सामने दिखाई दे रहा है एसएससी, बिहार एसएससी सीजीएल 4 2025। इसका देखो क्या लोगो दिया गया है, गलत सिलेबस छोड़ो, सही यही है। इसका मायने क्या है पहले ये समझो। जो बिहार एसएससी अपना सिलेबस को पब्लिश किया है वो सिलेबस कॉम्पैक्ट है, मतलब वो सीमित लिखा है। मात्र 4 लाइन में पूरे सिलेबस को, मैथ और रीजनिंग या सभी चीज को दे दिया है। जीएस में थोड़ा सा वो एक्सप्लेन भी किया है, लेकिन रीजनिंग और मैथ में देखा हूं कि सिलेबस को कॉम्पैक्ट करके दिया है, वो पूरा इनलार्ज नहीं किया है। इसीलिए इसका हेडिंग दिया गया है गलत सिलेबस छोड़ो, सही यही है, जिसको अभी मैं बताने जा रहा हूं। दूसरा है कैसे आएगा रीजनिंग में 50 में 50। इसका भी मैं समस्या का समाधान बताऊंगा। उसके बाद है पास करने का अचूक समाधान, कैसे हम अपना एक सीट पक्का करें इस बिहार एसएससी में, उसका भी उपाय आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। और इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखेंगे, ये मेरा आपसे एक एडवाइस है, सलाह है, इसको आप जरूर मानेंगे। देखो ये जो सीजीएल 4 सिलेबस वैकेंसी आया है आपको, इसके बारे में पहले आप ये जान लीजिए एक लाइन में कि लाइफ में एक बार मौका मिलता है, नहीं तो उसके बाद एज क्रॉस कर जाता है। यह वैकेंसी अपने पीछे वाले से पूछना कि कब आया था, और तुम आगे वाले को बताओगे कि मेरे लाइफ में कब आया था। क्योंकि यह इतनी बेजोर पद है, इतनी शानदार पद है कि इसका लोग प्रतीक्षा करता है लाइफ में एक बार। क्योंकि बिहारे के अंदर ज्वाइनिंग और बिहारे के अंदर रिटायरमेंट, तो ये सारी खासियत तो आप भी जानते होंगे। लेकिन अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं कि इसका सिलेबस क्या है। बहुत ज़्यादा समय को बर्बाद नहीं करते हुए आपके सिलेबस पर मैं बढ़ना चाहता हूँ। देखो ये बिहार एसएससी में जो सीजीएल में खास करके जो रीजनिंग के बारे में मैं हिट कर रहा हूँ, उसके बारे में समझने का कोशिश करो।
एक तो और है कि हम लोग गुप्ता सर और मैं दोनों मिल करके बिहार के बच्चों के लिए एक सही डायरेक्शन लाने की कोशिश कर रहा हूं, जिससे कि आपको बहुत फायदा मिले। और हम लोग जितने कंपटीशन आएंगे, खास करके रेलवे के बारे में भी, उसके बारे में भी हम लोग अपने दोनों मिल करके रीजनिंग और मैथ का सहायता लेकर के आपको सही और सटीक जानकारी देता रहूंगा। तो आगे अब हम लोग बढ़ते हैं, देखिएगा। यहां ध्यान देंगे। देखिए, आपके सामने यह दिखाई दे रहा है, मैं लिखा हूं BSSC CGL फॉर 2025 क्वेश्चन एंड मार्क्स। रीजनिंग 50 क्वेश्चन 200 नंबर का, मैथ प्लस साइंस 50 क्वेश्चन 200 नंबर का, और जीएस है 50 क्वेश्चन 200 नंबर का। अब जो ये सिलेबस आपको दिखाई दे रहा है, इस सिलेबस को पहचानो और समझने का कोशिश करो। देखो, 50 क्वेश्चन 200 नंबर का मतलब एक क्वेश्चन 4 नंबर का, एक क्वेश्चन 4 नंबर का। मैथ प्लस साइंस में 50 क्वेश्चन है, जिसमें 25 क्वेश्चन आपका लगभग मैथ का और 25 क्वेश्चन रीजनिंग साइंस का होता है। रीजनिंग बार बार, क्योंकि मैं रीजनिंग का शिक्षक हूँ, 25 क्वेश्चन साइंस का होता है। लेकिन कुछ एग्जाम्स में पिछला देखा हूँ प्रीवियस ईयर में कि मैथ का क्वेश्चन थोड़ा कभी 2-4 ज़्यादा भी रहता है, लेकिन एवरेज आप 25 लेकर के चलिए। तो 50, 25, 75 और 25, 100, ये भी 50 क्वेश्चन 200 नंबर का होगा, और जीएस में भी 50 क्वेश्चन 200 नंबर का होगा। अब मैंने जो हेडिंग दिया कि कैसे हम अपना एक सीट पक्का करें और कैसे फुल मार्क्स लाएं, ये यहीं से आपको दिखाई पड़ रहा है, इसका क्वेश्चन और मार्क्स दोनों। देखो, जब रिजल्ट लेना हो, वो किसी भी एग्जाम्स में, वो रेलवे का एग्जाम्स हो, बिहार का इंटर स्तरीय एग्जाम्स हो, ग्रेजुएट लेवल एग्जाम्स हो, बैंक पीओ का एग्जाम्स हो, LIC का एग्जाम्स हो, कोई भी अगर एग्जाम्स लेना हो तो दो चीज को बहुत इंपॉर्टेंट रखना है, एक रीजनिंग और एक मैथ, क्योंकि ये दोनों कंसेप्शनल है और फुल मार्क्स प्राप्त करने वाला विषय है। जो विद्यार्थी चाह लेगा कि इस दोनों में हमको फुल मार्क्स लेना है, तो निश्चित तौर पर वह विद्यार्थी अपने मिशन में कामयाब हो जाएगा। और इसी के साथ एक साइंस भी जोड़ दिया गया है, और साइंस को तो तुम बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि साइंस में मार्क्स कटता नहीं है। जिस विद्यार्थी का साइंस का कंसेप्ट क्लियर है, वहां से भी फुल मार्क्स उठाया जा सकता है। तो तुम्हारे लिए यह जो सिलेबस परोसा गया है, रिजल्ट के वास्ते ही सिलेबस परोसा गया है। क्यों? क्योंकि अगर 50 क्वेश्चन रीजनिंग में, इसमें 50 क्वेश्चन, तो अगर हम मैथ का चर्चा करें, 50 और 25, 75, अगर इस 75 क्वेश्चन में से अगर हम 75 का 75 नंबर प्राप्त कर सकते हैं, कौन किसमें? रीजनिंग प्लस मैथ। अगर 75 क्वेश्चन है, उस 75 के 75 में ले सकता हूं। ये मत समझना कि मैं बोल रहा हूं कि सर कैसे, सर एक गलती हो गया, दो गलती हो गया, उस पर हम निगेटिव बातों पर क्यों जाए। हम लोग हमेशा सकारात्मक पहलू से चर्चा करें कि हम एक क्वेश्चन भी नहीं छोड़ेंगे। एक क्वेश्चन अगर छूट गया तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा मतलब आघात होगा। इसलिए मैं कभी 50 में 49 का चर्चा नहीं कर रहा हूँ, 25 में 24 का चर्चा नहीं कर रहा हूँ, 50 में 50, 25 में 25, तो 50 और 25, 75। अब साइंस में 25 क्वेश्चन है, तो साइंस में हम 25 में 25 भी ला सकते हैं, लेकिन वहां बैठा हुआ कुछ विद्यार्थी आर्ट्स भी होगा, कुछ साइंस भी होगा, कुछ होम साइंस से भी किए हुए होगा, कुछ सोशियोलॉजी से किए हुए होगा। तो अगर वहां से हम इस 25 क्वेश्चन में अगर 20 क्वेश्चन को रख लेता हूं, तो 75 और 20 कितना क्वेश्चन हो गया? 95 क्वेश्चन हो गया। और जहां तक मुझे समझ है प्रीवियस ईयर को देखते हुए सिलेक्शन प्रोसीड्यूर को, कि जो विद्यार्थी लगभग 110 से 15 तक मार्क्स रखता है, मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चन को रखता है, वो विद्यार्थी का रिजल्ट
लिस्ट में नाम आने का चांस पूरा बन जाता है। तो अगर इस हमको लाना है 115 के करीब, तब 15 अगर इधर से 95 आ गया है, तब 95 और 20 115 होता है। 95 प्लस 20 115 होता है। यह 20 मार्क्स कहाँ से आएगा, ये 20 क्वेश्चन कहाँ से पकड़ेंगे? तो अगर जीएस के 50 क्वेश्चन में से अगर 20 क्वेश्चन मिनिमम आ गया, तब मेरा जो लक्ष्य है वो स्वाभाविक तौर पर मैं उस लक्ष्य को प्राप्त कर लूंगा जिसके लिए मैं इतना प्रयासरत हूं। और आप भी हमसे ज्यादा उत्सुक और जागरूक दोनों हैं। 115 नंबर के लिए यहां से 20 क्वेश्चन कहां से यहाँ लाना है, जीएस से। अगर 20 से 21 आ गया, 22 आ गया, 23 आ गया, तो स्वाभाविक है कि वो आपके लिए और ज्यादा सुगम रास्ता बना देगा नौकरी के वास्ते। तो मैंने बोला कि इस 75 में अगर 75 लाइएगा तब, क्योंकि जीएस में क्या होता है कि बहुत पढ़ना है। एंशिएंट है, मेडाइवल है, मॉडर्न है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, बहुत पढ़ना है। इस सब को मिला करके हमको नंबर लाना है। अगर थोड़ी सी भी ऊपर नीचे हुआ तो कुछ मार्क्स दाएं बाएं हो सकता है, लेकिन इस 75 नंबर में 50 प्लस 25 में कहीं किसी प्रकार का कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, किसी प्रकार का कोई रुकावट नहीं है। इसलिए मेरे प्यारे विद्यार्थी, जो मैं आपको बोल रहा हूं वो आपके फायदे के लिए बोल रहा हूं, और मैं जानता हूं कि आपके मेरे बात का असर आपके ऊपर पड़ेगा। और आप भी सेट बनाते हैं, आप भी मेरे साथ पढ़ेंगे, आपको पता चलेगा कि हम 75 का 75 क्यों बोल रहे हैं। आगे इसके बारे में हम जानकारी आपको देंगे। तो इस 50 और 25 75 और प्लस 25, तो इस 50 25 75 और यहाँ से क्या बोले 20 नंबर साइन से 75 और 20 95, और यहाँ से 20 लेकर के आ गए तो 115 नंबर में कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है 150, और 150 में हम 115 लेकर के नंबर क्वेश्चन आ रहे हैं। मार्किंग मैं नहीं कर रहा हूँ, 115 में 4 से गुना कर देंगे वो मेरा मार्क्स हो जाएगा। स्वाभाविक है कि यह 200 नंबर मतलब 600 नंबर का परीक्षा है, तो उसी क्वेश्चंस में अगर 4 से गुना कर देंगे वो मेरा मार्क्स हो जाएगा। तो इसमें भी ध्यान रखना है कि इसमें निगेटिव मार्किंग है। तो हम कैसे प्रश्न को सॉल्व करेंगे और कैसे नंबर ऑफ क्वेश्चंस को बांधेंगे विषय बाई सब्जेक्ट बाई, उसके बारे में मैंने आपको मुलाकात करवा दिया। अब हम चलते हैं इसके सिलेबस के बारे में, आगे बढ़ते हैं कि इसका सिलेबस क्या है। तो देखो, एसएससी जो सिलेबस दिया है, एसएससी जो सिलेबस दिया है उसको देखिएगा। जो एसएससी अपना सिलेबस दिया है, जो नोटिफिकेशन दिया है, उस नोटिफिकेशन में रीजनिंग का सिलेबस यही दिया है। शाब्दिक एवं गैर शाब्दिक, इसका मतलब होता है वर्बल एंड नॉन वर्बल। शाब्दिक का मतलब वर्बल, और शाब्दिक एवं गैर शाब्दिक, गैर शाब्दिक का मतलब नॉन वर्बल, अभाषिक। और यहाँ देखो सादृश्य है, समानता है, तो सादृश्य केवल लिख दिया है, लेकिन सादृश्य में बहुत पढ़ना है। सादृश्य में वर्ड एनालॉजी होता है, लेटर एनालॉजी होता है, फिगर एनालॉजी होता है, सेट एनालॉजी होता है। ये खाली सादृश्य लिख दिया। अब सादृश्य में कई चैप्टर होता है। विद्यार्थी सोच रहा है कि बस रीजनिंग में इतना ही तो पढ़ना है। नहीं 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 नहीं, इस भ्रम में मत रहिए। बहुत सारा विद्यार्थी इसी को समझ के रीजनिंग को समझ रहा है कि बस इसको हम लास्ट में पढ़ लेंगे। नहीं बाबा, नहीं होने वाला है। इसको पढ़ने के लिए जब अभी मैं इसका इनलार्ज करूंगा तब आपको पता चलेगा कि इसका लेसन का क्या क्या कहना है, और इस कॉम्पैक्ट को कैसे उजागर करूंगा अभी आगे आपको दिखाई पड़ेगा। आप भ्रम में मत रहिए कि यही 4 लाइन में इसका पूरा सिलेबस दे दिया है, यही इसका कंटेंट है। नहीं नहीं नहीं, आगे दिखा। देखो, एक लाइन लिख दिया समानता, सिमिलरिटीज एवं विभिन्नता, इसमें क्लासिफिकेशन, सिमिलरिटीज एंड क्लासिफिकेशन आएगा। तो क्लासिफिकेशन बहुत पढ़ना है, वर्ड क्लासिफिकेशन पढ़ना है, लेटर क्लासिफिकेशन पढ़ना है, फिगर क्लास, बहुत क्लासिफिकेशन पढ़ना है, जो अभी आपको सिलेबस दिखाऊंगा। इसमें देखना, ये दृश्य स्मृति है, दृश्य स्मृति दिया है, विश्लेषण दिया है। देखो यहाँ अंक गणितीय तर्क शक्ति दिया, मतलब टोटल अर्थमेटिकल रीजनिंग पढ़ना है, टोटल अर्थमेटिकल रीजनिंग पढ़ना है, डिजिट एनालॉजी पढ़ना है, मिसिंग नंबर पढ़ना है, टोटल पढ़ना। देखना यहाँ लिखा है क्या, श्रृंखला। श्रृंखला मतलब सीरीज। सीरीज बहुत तरह का होता है, लेटर सीरीज टाइप 1 होता है, लेटर सीरीज टाइप 2 होता है, नंबर सीरीज होता है, फिगर सीरीज होता है, ये सब दे दिया है।
तो आपको ध्यान यह देना है कि इसका जो 4 लाइन का लिखा हुआ सिलेबस है यह केवल कॉम्पैक्ट है, इसको इनलार्ज अभी हम आपको करके बताने जा रहा हूं। तो हम आगे बढ़ते हैं, उसको देखना। अब देखिए यह मैंने आपको सिलेबस लेकर के आया हूं कि क्या इसका सिलेबस है, सब सिलेबस को ब्रेक डाउन किया हूं। देखो इसको, ये लिखा हूं सिलेबस में। वर्ड फॉर्मेशन दो तरह का पढ़ना है, टाइप 1 टाइप 2। मैट्रिक्स पढ़ना है, वाटर इमेज है, मिरर इमेज है, डाइस है, डिजिट एनालॉजी है, नंबर सीरीज है, मिसिंग नंबर है, वर्ड एनालॉजी है, वर्ड क्लासिफिकेशन है, वर्ड वेन डायग्राम है, लेटर एनालॉजी है, लेटर क्लासिफिकेशन है, लेटर सीरीज टाइप 1 है, लेटर सीरीज टाइप 2 है, सेट एना। देखो एनालॉजी वहाँ जो सादृश्य लिखा है, एनालॉजी का मतलब सादृश्य होता है। तो देखो यहाँ सेट एनालॉजी भी लिख दिए, यहाँ डिजिट एनालॉजी भी लिख दिए, देख रहे हो, यहाँ वर्ड एनालॉजी भी लिख दिए। तो तुम्हारा एनालॉजी देखो कितने भागों में बटा हुआ है। लेटर सीरीज टाइप 1 है, लेटर सीरीज टाइप 2 है, सेट एनालॉजी है, क्लॉक है, कैलेंडर है, क्यूब है, साइलोलिज्म है। इस सारे लेसन्स को आपको पढ़ना है। आगे अभी और सिलेबस है, यहाँ देखना। अल्फाबेट पोजीशन टेस्ट है, यहाँ ध्यान दो, अल्फाबेट पोजीशन टेस्ट है, कोडिंग डिकोडिंग है। देखो वहाँ कूट एवं कूट का विश्लेषण दिया है, तो कोडिंग डिकोडिंग है, ब्लड रिलेशनशिप है, वहाँ एक रिलेशन का खाली लेसन लिख दिया है। तो रिलेशन में बहुत सारा लेसन आता है, तो ब्लड रिलेशनशिप है, सीटिंग अरेंजमेंट है, पजल टेस्ट है, डायरेक्शन सेंस टेस्ट है, नंबर रैंकिंग एंड टाइम सीक्वेंस है, स्टेटमेंट कंक्लूजन है, स्टेटमेंट एजम्पशन है, मैथमेटिकल ऑपरेशन है। देखो इन इक्वलिटी लेसन जो है ये कभी देखे हैं पीछे में पूछा नहीं है, लेकिन मैं हल्का चर्चा कर दूंगा आपको इन इक्वलिटी के बारे में कि अगर इन्हें केस पूछ दिया तो आप उसको बना दें। तो इसका भी थोड़ा सा कंसेप्ट मैं आपको दे दूंगा, लेकिन वह देखा हूं प्रीवियस ईयर में कि पूछा नहीं है, लेकिन मैं आपको कुछ बता दूंगा। तो ये वर्बल रीजनिंग का हो गया जिसमें शाब्दिक लिखता है। अब यह नॉन वर्बल हो गया जिसको वह गैर शाब्दिक लिख रहा था, अभाषिक लिख रहा था, जिसमें सीरीज है, एनालॉजी है, सीरीज है, एनालॉजी है, क्लासिफिकेशन है, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग है, काउंटिंग ऑफ फिगर है, इम्बेडेड फिगर है, कंप्लीशन ऑफ फिगर है, और ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल फिगर है। इसमें मेनली पढ़ना है हम लोग को सीरीज, एनालॉजी और क्लासिफिकेशन। उसके बाद काउंटिंग ऑफ फिगर और पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग। इसका सिलेबस बिहार एसएससी का बहुत ज़्यादा पूछता है। ये सिलेबस जो आपको मैंने लिख दिया हूँ इससे यदा कदा एक दो प्रश्न पूछते रहते हैं, लेकिन सीरीज से, एनालॉजी से, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग से, काउंटिंग ऑफ फिगर से क्वेश्चन ज़्यादा पूछते हैं। तो यह आपका सिलेबस हुआ। अब आपको बताने जा रहा हूं जो नेक्स्ट पेज पर, उस पर ध्यान दीजिए, उस पर ध्यान दीजिएगा। देखिए मैं लिखा हूं कि रीजनिंग में 50 में 50 कैसे लाए। अब इसके बारे में थोड़ा सा समझने का कोशिश करिएगा कि रीजनिंग में 50 मार्क्स कैसे लाए। देखो मार्क्स लाने का सबसे पहला दोस्त है, उसका नाम है कंसेप्ट। देखो मैं एक एक बात को बता रहा हूं, उसका नाम है कंसेप्ट। जिस विद्यार्थी का लेसन बाय कंसेप्ट क्लियर है वही विद्यार्थी, वही बच्चा, वही परीक्षार्थी परीक्षा हॉल को क्रैक कर सकता है, अपना रिजल्ट के सूची में नाम दर्ज कर सकता है। जिसके पास कंसेप्ट का अभाव है वो स्वाभाविक तौर पर वो पिछड़ जाएगा, वो पीछे रह जाएगा। तो 50 में 50 मार्क्स लाने का पहला दोस्त का नाम क्या हो गया? कंसेप्ट, जिसके लिए मैं आपके लिए तैयार हूं, गुप्ता सर आपके लिए मैथ्स में तैयार हैं, एंड अन्य सारे टीम जो है अपने अपने विषय में आपके साथ तैयार रहेंगे। तो पहला हो गया कंसेप्ट, मैथ का कंसेप्ट और रीजनिंग का कंसेप्ट। ये दोनों कंसेप्ट आपको क्लियर रखना है कि अगर क्वेश्चन आया तो हम डरे नहीं हैं, हम निडरता के साथ, साहस के साथ वह क्वेश्चन भी बना सकता हूं जिस क्वेश्चन हमारे लिए नया आया है। वो कब बनेगा? जब आपके पास कंसेप्ट क्लियर होगा तब। और कंसेप्ट परीक्षा हॉल में डर को निकाल देता है और आपको साहसी बना देता है। दूसरा, इस कंसेप्ट के साथ हम ट्रिक नहीं बोलते हैं, हम तरीका बोलते हैं। अगर आपको उस कंसेप्ट को अगर इम्प्लीमेंट करने का तरीका आ जाए, अगर उस इम्प्लीमेंट करने का तरीका मालूम हो जाए कि कैसे क्वेश्चन में अपने कंसेप्ट को क्षणिक सा
यूज किया जाता है, कैसे उसको हम एक्ट कर देते हैं। तो जहाँ एक्ट करेंगे तो वो रिएक्ट कर देगा, तो जहाँ वो रिएक्ट करेगा तो मेरा आंसर को गुड मार देगा। तो कंसेप्ट के बाद तरीका, और जब तरीका हमको आ गया तब क्या करेंगे कि इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और सेट प्रैक्टिस में अंतर है। प्रैक्टिस मैं आपको दूंगा, जैसे कोई लेसन पढ़ाया, लेसन का कंसेप्ट दे दिया, तरीका इंप्लीमेंट करने का के लिए बता दिया, अब आपको हम पीडीएफ भेजेंगे, लेसन वाइज पीडीएफ भेजेंगे। जैसे ब्लड रिलेशनशिप पढ़ाएं, पढ़ाने के बाद कंसेप्ट दे दिए, अब आपको प्रैक्टिस करने के लिए मैंने पीडीएफ दिया, आप उस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए, घर पर बनाइए, एक एक क्वेश्चन आपसे बनेगा, नहीं बनेगा उस समस्या का समाधान मैं हूँ, मैथ में गुप्ता सर हैं, या अन्य सारे जो टीचर लोग हैं जिस अपने अपने विषय के, वो लोग करेंगे। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस के बाद सेट प्रैक्टिस, प्रैक्टिस के बाद सेट प्रैक्टिस, सेट प्रैक्टिस। अब ध्यान देना इस बात पर, यह सेट प्रैक्टिस में मैं भी हूं और तुमको भी रहना है। अगर केवल हमको लेके चलोगे तो बैसाखी हो जाएगा, लेकिन अगर हम दोनों मिल करके, क्योंकि यहाँ दो चीज है, सेट और प्रैक्टिस, सेट आपका, प्रैक्टिस का तरीका मेरा, ये अगर दोनों मिल गया तो इसको कहते हैं सेट प्रैक्टिस। तो अगर कंसेप्ट, तरीका, प्रैक्टिस और सेट प्रैक्टिस, अगर ये चारों मिल गया तो उसके बाद उसका नाम होता है रिजल्ट। क्या नाम होता है? रिजल्ट, परिणाम। तो फिर वही चारों मिल करके आपको परिणाम में बदल देगा। तो पहले कंसेप्ट, जिसके लिए मैं तैयार हूं, तरीका, इसके लिए मैं तैयार हूं, प्रैक्टिस, इसके लिए तुम तैयार हो, सेट प्रैक्टिस, हम दोनों तैयार हैं, और दोनों तैयार हैं तो इसमें सिर्फ आपका ही फायदा दिखाई पड़ेगा, उसका नाम है रिजल्ट। जब आपका रिजल्ट आएगा तो तत्काल खुशी हमें भी मिलेगा और जीवन भर आनंद तुमको मिलेगा। तो यही आपके लिए मैं एक तरीका तैयार किया हूं, मैं और गुप्ता सर। ये आपको सारा जानकारी कोर्स क्रिएट करने जा रहा हूं ऑनलाइन के लिए, और ऑनलाइन क्रिएट कोर्स जब करूंगा तो सारे बच्चे उससे जुड़िएगा। तो आपको मैं, गुप्ता सर और अन्य सारा टीम मिल करके, बहुत ही मज़ा हुआ प्लेयर हम लोग एक प्लेटफॉर्म पर आए हैं, जो विद्यार्थियों के लिए काफ़ी उपयोगी होगा, आपके रिजल्ट के लिए, आपके समस्या के समाधान के लिए हम दोनों लोग मिल करके तत्पर रहेंगे। तो सभी विद्यार्थी इस ऐप को, अभी सर आपको बताएंगे कि किस ऐप पर चलेगा, उसको डाउनलोड करेंगे और ये चारों इंप्लीमेंट उसमें चलेगा, कंसेप्ट, तरीका, सेट प्रैक्टिस, और तब रिजल्ट हो जाएगा। और यही मैं आपको जानकारी देने आया हूं। तो सभी विद्यार्थी से हम अवगत है और हमको जानकारी है कि आपको यह क्लास पसंद आया होगा। इस वीडियो को जितना ज़्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, अच्छा रहेगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। फिर हम आगे आपसे मुलाकात करेंगे, इस एसएससी सीजीएल 4 के बारे में आऊँगा और आपके लिए सही और उपयोगी जानकारी दूंगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और यह कोर्स जो है एग्जाम मंत्रा, मेरी बात को ध्यान सुनिएगा सर, आप प्ले स्टोर पर जाएंगे, एग्जाम मंत्रा को आप डाउनलोड करेंगे और यह कोर्स उसी ऐप पर आपको चलेगा जिसमें रीजनिंग में राहुल सर और मैथ्स में गुप्ता सर, ये दोनों जरूर उपलब्ध आपको रहेंगे। तो एग्जाम मंत्रा ऐप पर आपका यह कोर्स उपलब्ध रहेगा। तो सभी विद्यार्थी जो ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं वो जल्दी से प्ले स्टोर से जाएं, एग्जाम मंत्रा ऐप को डाउनलोड करें और अपने कोर्स को परचेज करके जल्द से जल्द क्लास को करेंगे। और कब से यह कोर्स आने वाला है इसका जल्द जानकारी आपको मैं देने वाला हूं। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। एग्जाम मंत्रा ऐप को जरूर डाउनलोड करें और अपने सुनहला भविष्य को आगे की ओर बढ़ाएं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।